जब भगवान विष्णु को क्रोध आया। एक अद्भुत कथा। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था। दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और देवता भयभीत होने लगे थे। उस समय एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यपु। वह अत्यंत बलशाली और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के बाद उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा हो। जो उसका विरोध करता उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन उसी के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना पुत्र उसके शत्रु विष्णु की भक्ति कर रहा था, तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो उसने मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उन्हें विष दिया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, कभी ऊंचे पर्वत से गिराया गया, यहाँ तक कि अपनी बहन आदेश दिया कि वह प्रहलाद को आग में लेकर बैठे। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। प्रहलाद तो भगवान का नाम जपते रहे और अग्नि में भी सुरक्षित रहे, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। एक दिन उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस स्तंभ पर गदा से प्रहार किया। उसी क्षण एक भयंकर गर्जना हुई, स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु का अद्भुत और उग्र रूप नरसिंह भगवान। नरसिंह आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में थे। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी, नाखून वज्र के समान तेज थे। यह वही क्षण था जब भगवान विष्णु को क्रोध आया। अपने भक्त की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। समय था संध्या का, न दिन न रात। वे उस राजमहल की चौखट पर ले गए, न धरती पर न आकाश में। अपनी जंघा पर बिठाया, न जमीन पर न आसमान पर, और अपने नाखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त का सम्मान रखते हुए भगवान विष्णु ने अधर्म का अंत किया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। कोई भी उन्हें शांत करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता प्रहलाद को आगे लाए। छोटा सा बालक निडर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें, कृपया अपना क्रोध शांत करें। अपने परम भक्त की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह का हृदय पिघल गया। उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैंने यह रूप धारण किया था। यह घटना हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु सामान्यतः शांत और करुणामय हैं, लेकिन जब उनके भक्तों पर अत्याचार होता है और अधर्म बढ़ता है, तब वे क्रोधित होकर भी धर्म की रक्षा करते हैं। विष्णु का क्रोध विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए होता है। उनका प्रत्येक अवतार यही संदेश देता है कि सत्य और भक्ति की सदैव विजय होती है। इस कथा में हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं। नरसिंह अवतार इसी का जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार जब भगवान विष्णु को क्रोध आया तो वह क्रोध भी करुणा से भरा था। वह क्रोध अन्याय के विरुद्ध था, भक्त की रक्षा के लिए था और धर्म की स्थापना के लिए था। जय श्री विष्णु।